बोल गणपति महाराज की जय। आज के इस पवित्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो व्रत है जिसका नाम है करवा चौथ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि करवा करवा कहते हैं मिट्टी के एक छोटे से बर्तन गड़े को, या पीतल का भी हो सकता है ना। आज के दिन का जो महत्व है, आज का जो व्रत रखता है जो सुहागन लेडीज अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करने के लिए। अब ये किसने रखा था, इतिहास में इसका क्या प्रमाण है, क्या इससे पहले भी किसने रखा था? क्योंकि हम जो है आम आदमी, जो हमारे ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चले हुए हैं, इसमें बोलते हैं ना, एक मंत्र आया था, ओम यामे धाम देव अग्ना पितर सुपासते तया मा मध्य मेद अग्नि मेदा विनम कुरु स्वा। जो हमारे पितृ लोग शुरू से करते आ रहे हैं, हम उसी के पद चरणों पर चले, उनका अनुकरण, श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहे। तो जो करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागन औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए और माँ गौरा की पूजा करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसका माता पार्वती ने भगवान शंकर जी के लिए रखा था ये व्रत। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के लिए ये व्रत रखा था। महाभारत में द्रौपदी ने जब 5 पांडव वनवास के लिए गए थे, उनकी सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए ये व्रत रखा गया था। अब ये तो गए प्राचीन काल से जो इतिहास का प्रमाण, हम उसी के अनुकरण कर रहे हैं। उसके बाद अगर इस व्रत के कथा के अनुरूप हम जब देखते हैं तो कारवा नाम की एक औरत है जो नदी के किनारे पर रहती थी। तो एक बार उसको ना मगरमच्छ ने उसका जो पैर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा, उसके पति का, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कारवा 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 कह करके, और वो छुड़ाने में असमर्थ हो गया मगरमच्छ के मुख से। कारवा को अब जैसे रसोई में रोटी बना रही थी तो उसको आभास हो गया कि मेरा पति मुझे आवाज़ मार रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और कहते उस समय कच्चे धागे का जो सूत होता है उससे मगरमच्छ को बांध करके उसको खींचा, और मगरमच्छ से वो धागा टूट नहीं पाया। तब से इसका नाम कारवा पड़ा। और दूसरी मान्यता कथा के अनुसार है, एक वीरो नाम की एक लड़की है, 7 भाइयों की अकेली बहन, वीरो नाम की। तो प्राचीन काल में क्या था कि बाल्यकाल में शादी हो जाती थी लड़कियों की। उसकी 7 साल में शादी हो गई थी। जब दिन में उसको भूख लगी तो उसने अपने भाइयों को बोला कि भैया मुझे तो क्या हो गया, मुझे भूख लग गई है। उसको मुझे क्या हुआ, भूख लग गई है। अब 7 भाइयों की एक बहन कितनी लाडली होगी, भाइयों को उसका जो दुख ना सहन नहीं हो पाया। फिर एक दो भाई ने क्या किया, पहाड़ों पर जा कर के ना आगे से पर्दा किया, है ना, पीछे आग लगा दी, और एक ने छाननी रख करके ऊपर दिया जलाता, और दूसरे ने बता दिया कि देखो चांद निकल आया, तो उसको ना अर्घ दे करके खाना खा। क्योंकि वो अपने प्रेम के कारण, अब यहाँ पर ये कोई अंधविश्वास नहीं है, केवल प्रेम के कारण, बहन का प्यार, उनका भी प्यार कोई गलत नहीं था, तो प्रेम के कारण उन्होंने ये सब किया। तो उन्होंने भाई के कहने से उसने क्या किया, अर्घ दे करके खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद प्राचीन काल में ना कढ़ाई बुनाई का काम बहुत होता था, और वो कपड़े सिलना शुरू कर दिया। जितनी सुइया वो सिलती गई उतना पति के सिर पर वो सुइया चुभती गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उस दर्द से मारे उसकी देहांत हो गया। तो उसको किसी ने ये बता दिया, मैसेज आ गया कि तेरा पति है वो पूरा हुआ है। अब ये कह करके अब वो जाने लगी, तो उनके किसी बड़े घर से बता दिया कि ये सोने का सिक्का है, तू तेरे को जिसने सदा सुहागन का आशीर्वाद जो भी तेरे को दे दे, उसको ये सोने का सिक्का तूने देना है। क्योंकि जब वो व्रत तोड़ने लगी, पहले खाने में शुरू कर दिया ना, तब बाल आने लगा था। तो जब भी 2-3 ग्रास के तो कुछ ना कुछ उसको अवघटित चीज़ें होने लगी थी।
तो चौथे घास में तो उसको तो मैसेज आ गया तेरा पति पूरा हो गया करे। तो फिर जाने लगे उसके, तो किसी ने बुजुर्ग ने उनको सोने के सिक्के दिए, जो जिसको भी इस रास्ते में मिलेगा उनके सबके पैर पकड़ना, जो तेरे को सदा स्वागन का आशीर्वाद दे उसको सोने का सिक्का तो एक पकड़ा देना। वो सबके पैर पकड़ लिए उसने, किसी ने उसको स्वागन का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन जैसे वो अपने पति के घर पहुंचती है तो वहाँ क्या देखते कि भीड़ लगी है, और वो वहाँ एक कन्या खड़ी है। कन्या के पैर पकड़े तो उसने क्या आशीर्वाद दिया, सदा स्वागन रहो, उसका आशीर्वाद। उसने वो सिक्का एक सोने का उसको दे दिया। वो देखा कि पति तो मर गया, उसने अपना जो पति का सिर लेकर के ना अपने यहाँ पर जंगा पर रख करके, अब वो देखा कि सुई चुभी एक 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 निकालने लगी। प्राचीन का मान्यता के अनुसार कहते हैं कि इसको पूरा साल लग गया सुइया निकालते निकालते। जैसे और उस जिस दिन करवा चौथ का व्रत था, एक सुई बची थी वो अब वो, लेकिन उस समय कुम्हारिन आई और वो कहती ना करवा कुड़बुड़े लेने जाओ, थोड़ा लेकर आते, करवा लेकर आ। उसने तू ऐसे कर, मेरे पति का सिर जो है अपने जंग घोड़े पर रख ले, तब तक मैं लेकर आती। लेकिन याद रखना सुई निकालना मत उससे। जैसे वो बाहर निकल गई तो उसके दिल में जो कहते ना थोड़ा लालसा आ गई है, वो उसने क्या कर दिया, वो क्योंकि वो रानी बनना चाहती थी, उसने क्या कर दिया सुई निकाल दी। तो वह उठ कर राम राम कहते कहते वो उड़ गया, बंदा जीवित हो गया। ये पतिव्रता धर्म की शक्ति थी, उस व्रत का पालन की शक्ति थी। और इतिहास में प्रमाण है, सत्यवान की मृत्यु हुई थी तो सावित्री जी ने यमराज के दरवाजे से प्राण वापस लेकर आए थे। तुलसी माता का भी पतिव्रता धर्म इतना कठोर था कि उसको जलंधर को ये बोल दिया था कि जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी तेरे पर आँच नहीं आएगी। तो मतलब शास्त्रों में ये हमें ये चीज़ देखी है कि अपनी पतिव्रता नारी के बलबूते पर यमराज के दरवाजे से भी लोग प्राण वापस ला सकता है। जब उसने देखा वापस आकर तो राजा जैसे उसके आंखें खोली तो वो जो दासी थी गोली खाई थी, उसको बोले प्राचीन काल में उसको गोली है ना, गोली उसके प्राचीन काल में गोली को दासी को ही गोली बताया जाता था। कहते कि उसने देखा कि भाई रानी बन गई है वो। अब वो अपने भाग्य को सोचती रही कि ये शायद मेरे भाग्य में ऐसा था, इसलिए अब गोली रानी बन गई और रानी गोली बन गई। तो अपने आप को खुद ही रोती थी सिप्त होकर के। फिर वो जब भी राजा अंदर बाहर जाता, अपने मन को उसने मना लिया, अब मैं गोली हूँ, अब दासी की तरह रहूँगी, क्योंकि राजा ने उसको रानी बना लिया था और रानी को उसने दासी बना लिया था। उसको पता ही नहीं था ये मेरी पत्नी, क्योंकि बाल्यकाल में शादी होने से इतना पहचान तो नहीं थी ना। जैसे उसके आंखें खुली तो सामने जो औरत सेवा कर रही थी सोच रही थी यही मेरी पत्नी है। तो वो जो आगे थी वो दासी, उन्होंने फिर उसको रानी बना दिया और ये गोली बन गई। फिर जब और ये क्या करने लगी, कहने लगी, जब सर राजा अंदर बाहर जब भी कमरे में अंदर बाहर आता तो एक ही बात बोलती है, गोली रानी बन गई, रानी गोली बन गई। इस तरह से बात करती है और जोर जोर से रोती थी। राजा को आभास हुआ कि यार बार बार ये क्यों कहती, इसके पीछे क्या कहानी है। फिर एक दिन उसके रूम में जाकर राजा ने पूछा कि तू बार बार ये जो कहती इसके पीछे कहानी क्या है। कहती कुछ नहीं महाराज कुछ। उसने पहले टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बोला नहीं नहीं मुझे जो मैं जानना चाहता हूँ, फिर उसने सारा वृतांत सुना दिया। मैं मेरा नाम वीरो है, मैं 7 भाइयों की एक बहन हूँ, और ऐसा ऐसा मेरे भाइयों ने धोखे से मेरा व्रत खुलवा दिया था, और आपके सिर पर सुइया चुभी थी, आपकी मृत्यु हुई थी, और मैं सुइया साल भर से निकालती रही, और जब निकालने के बाद जब एक सुई बची तो मुझे करवा लेने के जाना था, तो कुड़बुड़े लेके जाना था। तो मैंने कुछ कुमारी को दासी को बोला मेरे पति का सिर यहाँ रख। उसने लालचवश या अज्ञानतावश या किसी इच्छावश उसने जो भी करना था उसने सुई निकाली और आप राम राम बोल करके उठ गए थे। अब आपने उसको रानी बना था और मेरे को दासी बना दिया। तो राजा को ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, कहता मैं इसको मार दूंगा,
लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, दयावान होते हैं, वो कहते छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, अब उसको छोड़ दो। अब ऐसा करो, अगर आप मृत्यु हुई उसको देना है ना, तो देश निकाल दो, इसको जहाँ तक आपकी सीमा है उससे दूर निकाल दो, वो भी मृत्यु के समान ही सजा है उसको। फिर उन्होंने उसको देश निकाल दिया और उसको फिर रानी बनाया। फिर उसने प्रार्थना कारवा माता के सामने प्रार्थना की, हे माता रानी, जो पहली स्थिति मेरे साथ हुई वो किसी सुहागन के साथ ना हो, लेकिन दूसरी अवस्था में जैसे मेरी स्थिति हुई कि मेरे सुहाग को तूने दीर्घायु प्रदान की, ऐसे हर एक नारी का सुहाग दीर्घकायु चिरकाल तक बना रहे ऐसे। फिर ये बात जब उस देश के राजा को पता लगे तो राजा ने घोषणा कर दी कि देश के सभी, मेरे जहाँ तक मेरी सीमाएं चलती है, वो सभी औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखेगी। तब से लेकर आज तक इस व्रत को रखा जाता है और माता गौरी की, माँ ब्रह्मचारिणी की इसमें पूजा होती है। तो भगवान माता गौरी के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे माता, सबके सुहाग को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे और दीर्घायु प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। ऐसी उस कारवा माता के चरणों में प्रार्थना, देवी माता और ब्रह्मचारिणी के चरणों में प्रार्थना। बोल साचे दरबार की जय, कारवा माता की जय।